जय मां लक्ष्मी। भक्तों, नींबू मिर्च घर के बाहर टांगने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि पुराने समय से करते आ रहे हैं। अब नींबू मिर्च हम अपनी दुकान के सामने में क्यों टांगते हैं या फिर लोग अपने घर के सामने में क्यों टांगते हैं, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि घर के बाहर नींबू मिर्च टांगने से नजर दोष नहीं लगता। यह बात बिल्कुल ही कुछ हद तक के ठीक है, लेकिन पूरा सच नहीं है। तो भक्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हमें अपने घर के बाहर में नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए और नींबू मिर्च टांगने से इसका हमें क्या फायदा मिलेगा। नजर दोष से तो आपको यह बचाएगा ही बचाएगा, इससे भी ज्यादा आप लोगों को आपकी जो एक बुरी चीज है, जो आप लोगों को नुकसान करने वाली चीज है, इससे बचाते हैं। और हम सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे, इस वीडियो को आगे करके भगा करके मत देखना। इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी और आपको भी आज से इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने घर के बाहर भक्तों नींबू जरूर टांगना चाहिए। और किस प्रकार से नींबू मिर्च टांगना चाहिए, क्योंकि नींबू मिर्च टांगने का भी एक समय होता, एक दिन होता है और एक प्रक्रिया होती है। यह जान लोगे तो जिंदगी भर के लिए आपके घर से दरिद्रता भाग जाएगी। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। वास्तु ज्ञान ज्योतिष की इस वीडियो को लाइक जरूर करना। भक्तों, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमने यह चैनल केवल जनहित एवं जन कल्याण के लिए बनाया है। आप हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं और लोगों को हम इस प्रकार की ज्ञान भरी अच्छी जानकारी निरंतर देते रहेंगे। तो ध्यान से सुनना। घर के बाहर नींबू मिर्च क्यों टांगते हैं और इसको टांगते हैं, तो इसको टांगने का फायदा क्या है। इसको टांगने के फायदे तो भक्तों, जब माँ लक्ष्मी और माता कुलक्ष्मी, माता भी यहाँ पर कुलक्ष्मी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुलक्ष्मी भी देवी माता लक्ष्मी की ही बड़ी बहन है। तो जब माता लक्ष्मी और माता कुलक्ष्मी यह दोनों साथ में एक ही समय पर, जैसे कि शयन काल के समय में प्रत्येक इंसान के द्वार में आती है। आप मानो या ना मानो, इनके आने का कोई निश्चित समय नहीं रहता। जब इनके मन करे, बिल्कुल ही कुलक्ष्मी और माता लक्ष्मी यह दोनों एक साथ प्रत्येक इंसान के द्वार पर आती हैं। और जिस किसी के द्वार पर, ध्यान से सुनिए, जिस किसी के द्वार पर नींबू और मिर्च टंगा होता है, उसे कुलक्ष्मी खाती है। जी हाँ, उसे कुलक्ष्मी खाती है। और कुलक्ष्मी नींबू और मिर्च क्योंकि उनके प्रिय आहार है। नींबू और मिर्च को खा करके उस घर के द्वार से, उस घर की चौखट से वापस हो जाती है। क्योंकि नींबू मिर्च कुलक्ष्मी का प्रिय भोजन है, वहीं तक रोकने का एक उन्हें जबरदस्त शक्तिशाली क्रिया है। और जिस घर में मीठी सामग्री बनाई जाती है, उस घर में फिर माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और एक प्रकार के देवी देवताओं ने, एक प्रकार का संसार में परमात्मा ने सब पर बंधन बनाए हैं, सब पर एक प्रकार का हम बोल सकते हैं मर्यादा स्थापित की है। लक्ष्मण रेखा वास्तव में क्या थी, माँ सीता ने रेखा को पार किया, अर्थात मर्यादा को पार किया। तो भक्तों, इस संसार में हर एक चीज की एक मर्यादा होती है। तो जो कुलक्ष्मी है, किस घर में प्रवेश कर जाती है, जिस घर में नींबू मिर्च नहीं टांगा जाता है। इसलिए आज भी कहते हैं, घर में एक साथ नींबू और मिर्च है, यह दोनों को नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप अपने फ्रिज में अगर एक ही टोकरी में नींबू और मिर्च दोनों को एक साथ में रखते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता गले पड़ जाती है। दरिद्रता के साथ साथ क्या आता है, यह अभी सुन लीजिए। दरिद्रता के पुत्र दुख है और पीड़ा। दरिद्रता के पुत्र कौन है, दुख और पीड़ा? तो आपने जरूर देखा होगा, जो मनुष्य दरिद्र होते हैं, ऐसे मनुष्य दुख और पीड़ा को भी भोगते हैं। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे कि हमें अपने घर के बाहर में अब नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए, इसके टांगने से हमें क्या फायदा मिलेगा। भक्तों, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है नहीं लिखा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दें और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए भक्तों, अब जानते हैं विस्तार से कि हमें अपने घर के बाहर में अब नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए और किस प्रकार से नींबू मिर्च को अभिमंत्रित करना चाहिए, ताकि इसका आप लोगों को पूर्ण रूप से लाभ मिले, यह भी जानना जरूरी है। तो भक्तों,
पहला है, अगर आप घर के बाहर में नींबू मिर्च टांगते हैं तो यह निर्धनता जैसे जो गरीबी आती है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में दरिद्रता निर्धनता बोल सकते हैं, इससे बचाएंगे, आपको दुखों से बचाएंगे, रोग व्याधि इत्यादि जो पीड़ा कही गई है इससे बचाता है। क्योंकि नींबू मिर्च में इतनी शक्ति होती है और यह कोई साधारण नहीं रहता, अनेक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। इसके बाद भक्तों, इसका दूसरा गजब के फायदा है कि यह नज़र दोष काली विद्या जितनी भी नेगेटिव एनर्जी कही गई है आपके घर में अगर प्रवेश करने का प्रयास कर रही है तो उसे अपने अंदर में खींच करके सोख लेता है। बिल्कुल यह टोटके वह सरल क्रिया जो कि कम समय में आपको अच्छा प्रभाव देता है। इसलिए नींबू मिर्च नज़र दोष काली विद्या को अपने अंदर में खींच लेता है और खुद नष्ट हो जाता है, आपके घर परिवार की रक्षा कर लेता है। जो भाई लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, ऐसे लोग गाड़ी में भी अपनी नींबू मिर्च जरूर बांधे, नींबू मिर्च लटकाएं। आजकल प्लास्टिक में बंधा हुआ नींबू मिर्च है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इस प्रकार का लिखा हुआ प्लास्टिक को क्यों टांगते हैं भाई? प्लास्टिक में कुछ फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप एक काम करना, मंगलवार के दिन बजरंग बली हनुमान जी के कंधे का सिंदूर थोड़ा सा आपको लेना है, 2 नींबू लेना है और आपको 5 मिर्च लेना है। इस प्रकार से नींबू मिर्च में थोड़ा थोड़ा आपको क्या कर देना है, बजरंग बली हनुमान जी के कंधे का सिंदूर आपको लगा देना है और आप अपनी गाड़ी में टांग दीजिए। बिल्कुल ही जिंदगी भर आपका जो वाहन है वह सुरक्षित रहेगा, नेगेटिव एनर्जी से बचा रहेगा। क्योंकि आप रात्रिकालीन में जैसे कि कहीं पर आना जाना करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो यह आपके लिए हमेशा यह से कार्य रहेगा, सुरक्षित कार्य रहेगा। भक्तों, इसका चौथा गजब का फायदा है कि बच्चों को यह बहुत नजर दोष जिस बच्चे को लगता है तंत्र बाधा लगती है जिस घर में, वहां पर टांगने से यह काला जादू काली शक्ति को प्रवेश करने से रोक देता है। प्रवेश करने पर यह बाधा उत्पन्न कर देता है, नेगेटिव एनर्जी को अपने आप खींच लेता है और घर में किए किराए तंत्र विकार, जैसे कि आपको पता नहीं है कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं बहुत ही रो रहे हैं, परेशान हो जाते हैं, लोग झाड़ फूंक के चक्कर में रहते हैं और लोग इसका बहुत ही फायदा उठाते हैं। रुपया पैसा कमाने के चक्कर में झाड़ फूंक करने वाले लोग बहुत ही फायदा भी उठाते हैं। आप चाहते हैं कि इस प्रकार की आप जो है सभी तंत्र बाधाओं से बचे रहे, आपके घर में किसी को नजर दोष ही ना लगे, घर में अगर किया कराया है वह खत्म हो जाए तो घर के बाहर में नींबू और मिर्च आप जरूर टांगे, यह खुद नष्ट होकर के आपको बचाएंगे। और इसका पांचवा गजब का और फायदा है कि नींबू मिर्च घर के बाहर टांगने से लोग डरते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, लोग कैसे डरते हैं कि लोग जूते चप्पल पहन करके आपके मकान में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपके घर में लोग जो है जूते चप्पल पहन करके प्रवेश कर जाते हैं और नींबू मिर्च घर के बाहर रखा है तो लोग डरते हैं। तो जूते चप्पल पहन करके मनुष्य कहाँ से आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, उसका अच्छा बुरा समय जूते और चप्पल में रहता है। इसलिए घर के बाहर अगर सामने वाले डर के कारण नींबू मिर्च आपने टांगे तो बाहर अगर जूते चप्पल को छोड़े तो आपको बहुत फायदा होगा। यह आपके धन को, रुपया पैसे को नष्ट होने से बचाएगा। क्योंकि कौन सा मनुष्य कहाँ से आ रहा है और क्या कर्म करके आ रहा है, सारे कर्म उनके जूते चप्पल पर बसते हैं। आपने जरूर देखा होगा, ऋषि मुनियों संत महात्मा के पास में जाते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि बेटा आपको शनि चल रहा है, आप जूतों का दान करें। तो जो जूते चप्पल होते हैं इसमें मनुष्य के कर्म और कुकर्म यह दोनों बसते हैं। इसलिए हमारे सनातन वास्तु शास्त्रों में, सनातन धर्म शास्त्रों में, यहाँ तक कि अंग शास्त्रों में भी बोला जाता है किसी के जूते चप्पल हमें नहीं नगना नहीं चाहिए। इसके साथ भक्तों, इसका छठा जबरदस्त फायदा बता रहे हैं। जो लोग नींबू मिर्च अपने घर के बाहर में टांगते हैं, ऑफिस में टांगते हैं या दुकान इत्यादि में टांगते हैं तो यह पितृ दोष से बचाते हैं, वास्तु दोष से बचाते हैं और गृह कलेश से बचाते हैं। जिनके घर में बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, जिनके घर में पितृ दोष लगा हो, जिनके ऑफिस में या फिर दुकान में वास्तु दोष लगा
हो ऐसे मनुष्य की अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती, दुकान में बिक्री ज्यादा नहीं होती, ज्यादा ग्राहक नहीं आते। तो ध्यान दीजिएगा, एक काम जरूर करना, आप अपने ऑफिस स्थान में, आप अपने व्यापार वाले स्थान में नींबू मिर्च जरूर टांगना। चलिए हम आप लोगों को इसका और अंतिम फायदा बताते हैं, फिर हम इसे सिद्ध करने का तरीका बताएंगे, जागृत करने का तरीका बताएंगे। तो इसका का 7वां गजब का फायदा है कि घर में रोग व्याधि को प्रवेश नहीं करने देता। आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित जरूर होता होगा। अब जिनके घर में लोग बीमारी से पीड़ित होते हैं, वास्तव में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने घर में कोई भी टोटका नहीं करते, कोई भी सरल उपाय को नहीं अपनाते, तो आपके घर में आसानी से बीमारी व्याधि प्रवेश कर जाती हैं। और जिस घर के बाहर में नींबू मिर्च टंगा होता है, उस घर में व्याधि और बीमारी प्रवेश नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि नींबू मिर्च उसे रोक लेता है। यह लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है, खुद नष्ट हो जाता है, खुद सूख जाता है, लेकिन जो घर में व्याधि है, रोग है, उसे अपने अंदर में खींच लेता है, उसे भगा देता है, आपको बचा लेता है। रोग व्याधि देख करके जो नींबू मिर्च आपके घर में टंगे होते हैं, ऑफिस में टंगे होते हैं, दुकान में टंगे होते हैं, वहां पर नहीं जाती, भाग जाती है। तो आप जो है आज से ही अपने घर के बाहर में नींबू मिर्च टांगना जरूर शुरू कर दें, क्योंकि भक्तों यह कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। यह हमारी अध्यात्म उन्नति कराता है, खुद तो नष्ट होता है, हमें बचा लेता है। और सभी लोगों को कहना चाहेंगे, नींबू मिर्च हमेशा कम से कम 15 से लेकर के महीने भर के भीतर में जरूर बदलते रहना चाहिए। कितना खर्च आएगा? मुश्किल से 10 में नींबू मिर्च आपका पूरा हो जाएगा, एक माला तैयार हो जाएगी। तो यह काम जरूर करना। नींबू मिर्च का प्रभाव हमेशा देखिए, कोई भी एक वस्तु होती है, उसका निश्चित समय तक प्रभाव रहता है, उसके बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो आप कोशिश करें एक एक महीने में नींबू मिर्च हमेशा बदलते रहे, तो इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। तो इसे जागृत कैसे करें, किस प्रकार से हम नींबू मिर्च की माला तैयार करें, किस प्रकार से हम इसे बनाएं? तो मंगलवार के दिन एक काम करना, आपको 2 नींबू लेना है और 5 साबुत हरी मिर्च लेना है। 5 नहीं तो आप 7 जो हैं मिर्च भी ले सकते हैं। 2 साबुत नींबू आपको लेने हैं, 7 मिर्च लेनी है। फिर आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, आप 5 भी नींबू ले सकते हैं और 7 मिर्च ले सकते हैं, देख लीजिए। लेकिन 2 अगर आप नींबू लेते हैं तो यह सबसे अच्छा है, 2 या फिर 3 ही ले लीजिए, 3 ही नींबू ले लीजिए और 7 आप जो है मिर्च ले लीजिए। और इसे मंगलवार के दिन ही तैयार करना है या फिर शनिवार के दिन तैयार करना है। यह जो 2 दिन बता रहे हैं, दोनों को तंत्र काट के अच्छे दिन कहे गए हैं। और आपको बजरंग बली हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेना है, बजरंग बली हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेना है, बाएं भुजा का सिंदूर लेना है। आपने जरूर सुना होगा, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। जो बाएं भुजा का सिंदूर बजरंग बली हनुमान जी का, यह जितनी भी नेगेटिव एनर्जी सबको खत्म करने वाली कही गई है, तो इसका थोड़ा थोड़ा टीका आपको दोनों नींबू पर और जो आपने जो 7 मिर्च ली उस परे लगाना है। और इसकी आपको एक माला तैयार करनी है। माला किस प्रकार? आपको इसे पिरो करके माला बनानी है। फिर आपको बजरंग बली हनुमान जी का ध्यान करते हुए, भगवान शनि देव का ध्यान करते हुए आपको अपने इसे ऑफिस में, दुकान स्थान पर या फिर घर के बाहर में आपको लटका देना है। और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, इस प्रकार के सामग्री हम खुद भेज सकता है, लेकिन सिद्ध की हुई इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि आपको प्रत्येक महीने में आपको इसे बदलते रहना है। तो आप कोशिश करें, आप खुद के बनाएं। भक्तों, हम आप लोगों को कहना चाहेंगे, अगर बजरंग बली हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर नहीं मिले, बाएं पैर बाएं भुजा का अगर सिंदूर नहीं मिले, तो एक काम करना, जो नॉर्मल सिंदूर है वह आप भी लगा करके घर में टांग सकते हैं। लेकिन बजरंग बली हनुमान जी का ध्यान कर लेना या फिर एक पाठ हनुमान चालीसा का जरूर कर लेना, तो शनि की पीड़ा से भी बचाएंगे और जितनी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आएगी उससे भी बचाएंगे। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। दर्शकों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
भक्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं और माँ लक्ष्मी को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है और हमारे